हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ टाइम में, जहां हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत। और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। आज हम अपने शो में बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, जो आजकल महिलाओं और यंग गर्ल्स में एक नॉर्मल बीमारी बन गई है। 18 साल से लेकर 35 साल तक की महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार हो रही हैं। अनियमित पीरियड्स पीसीओडी और पीसीओएस दोनों का सामान्य लक्षण होता है, जो आजकल ज़्यादातर महिलाओं की प्रॉब्लम बन गई है। तो क्या है ये पीसीओडी और पीसीओएस, जानेंगे आज डॉक्टर पूजा राघव से, जो इस हेल्थ प्रॉब्लम पर आपको पूरी जानकारी डिटेल में देंगी। सुनिए डॉक्टर पूजा राघव का इस पर क्या कहना है। आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दोनों सेम ही चीज़ होता है। पीसीओडी भी सेम होता है एंड पीसीओएस भी सेम होता है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ हैं जो 12-15 साल के अराउंड हैं, तो वो बोलती हैं कि उनको पीसीओडी है, पीसीओएस है। या कुछ महिलाएं जो कि बेबी को प्लान कर रही हैं और वो बताती हैं कि हमें पीसीओडी है, इसलिए हमें बेबी प्लान करने में प्रॉब्लम आता है। तो ये पीसीओडी क्या है? नॉर्मल जो होता है हमारा, जो एक महिला का बॉडी का जो फंक्शनिंग होती है, उससे जो पीसीओडी में जो महिला होती है उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचाने कि पीसीओडी है या नहीं है, क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं एंड क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो विमेंस होती हैं, जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चियां होती हैं, अगर उनमें बहुत कॉमन कोई सिम्टम्स आपने सुने होंगे तो वो होगा कि हमको पीरियड इरेगुलर होता है। लाइक हमें पीरियड का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है। किसी महीने तो 15-15 दिन में भी हो जाता है, कभी 2-2 महीने का गैप भी हो जाता है, कभी होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। बहुत अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, फेस पे हेयर्स आ जाते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आ जाते हैं, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, आप बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स है जो कि आपने डेली मतलब नॉर्मली सुने होंगे। बट हम बात करेंगे 3 ऐसे सिम्टम्स की, अगर वो 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स आपको हैं या 2 सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इट मीन्स वो पीसीओडी है। अब बात करते हैं कैसे। जैसे कि पहला, कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, इन्वेस्टिगेशन में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर दिखती है अल्ट्रासाउंड के अंदर वो। दूसरा होता है कि फेस पर हेयर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं और ब्लड में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचए का लेवल भी हाई आता है। ये सेकेंड सिम्टम होता है। थर्ड होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कभी हो रहे हैं तो कभी 15-20 दिन में भी हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं तो 2-2 महीने नहीं हो रहे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखती है अल्ट्रासाउंड में, हेयर्स और बहुत ज़्यादा आपका पिंपल्स आ जाते हैं, या जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, इन 3 में से अगर 2 चीज़ें हैं तो इट मीन्स वो पीसीओडी है। अगर सिर्फ आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखती है अल्ट्रासाउंड के अंदर तो वो भी कोई भी पीसीओडी होने का कोई भी एविडेंस नहीं देती है। सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखना पीसीओडी नहीं होता है। अगर इन 3 में से कोई 2 सिम्टम्स होते हैं तभी आपको पीसीओडी है, ये चीज़ जज की जाती है। बात करें कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जैसे कि आपकी मम्मी को होगा, आपकी नानी को होगा, आपकी मासी को होगा, आपकी बहन को होगा, आपकी साइड की फैमिली में आपकी जो क्लोज वंस है, जैसे मम्मी हो गई, बहन हो गई, मासी हो गई, अगर इनमें से किसी को है तो आपको भी चांसेस होते हैं कि आपको भी पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन इसमें होता है, मतलब जेनेटिकली इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा होता है लाइफस्टाइल। देखिए जो पीसीओडी होता है ना, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब वो जैसा लाइफस्टाइल होता है वैसे, जैसे कि आप हेल्दी खाना ना खा के, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स हेल्दी खाना घर का ना खा के, आप मोस्टली जंक फूड खाते हो, आप बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब हो गया जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपकी बॉडी प्रॉपर वर्कआउट करती है। तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हो, आप जंक फूड बहुत खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका वेट भी गेन होगा एंड आपको जो पीसीओडी है वो भी होगा। कि जो पीसीओडी है उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं पीसीओडी में। तो
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल जो विमेन होती है उसके अंदर क्या होता है, जब मिड मंथ आता है, महीने का बीच का टाइम आता है, तो एग अच्छा खासा बड़ा बन जाता है, जो कि 22 mm तक का होकर ओव्यूलेट हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के 14 दिन बाद वो पीरियड्स हो जाते हैं। ठीक है, हेल्दी एग बना, 22 mm का हुआ, ओव्यूलेट हुआ, 14 दिन के बाद पीरियड्स बन गया। ये मिड मंथ से स्टार्ट होता है। बट जिनको पीसीओडी होता है उनमें क्या होता है, ओवरी तो साइज में बड़ी हो रही है, जो अंदर एग्स होते हैं बहुत सारे वो भी बड़े हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा होना चाहते हैं, बट कोई भी एक भी एग 22 mm तक नहीं हो पाता है जिसमें कि वो ओव्यूलेट कर सके, क्योंकि ओव्यूलेशन करने के लिए जो एग होता है उसका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, वहाँ तक वो नहीं जाता है। वो नहीं जाता है तो क्या होता है कि वो वहीं पर रुक के डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड आपको जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, जब उस साइज पे पहुंचा ही नहीं, ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, तो इसकी वजह से फिर पीरियड्स भी नहीं होते, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स को कर देता है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले सोनोग्राफी जो बताया, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो कराना है। ब्लड टेस्ट कराना होता है जिसमें आप एंड्रोजन देखते हो, टेस्टोस्टेरोन देखते हो, डीएचए देखते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके फेस पे बाल आ गए हैं, पिंपल्स आ गए हैं, तो जो मेल हार्मोन होता है उसका टेस्ट कराया जाता है। मेल हार्मोन जो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो मैंने बताया, वो टेस्ट कराए जाते हैं। इंसुलिन टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि पीसीओडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन को चेक किया जाता है। पहले फास्टिंग में चेक करते हैं, फिर 2 घंटे पे शुगर देने के बाद 2 घंटे के बाद का वैल्यू चेक करते हैं, जिसको हम फास्टिंग एंड पीपी बोलते हैं। थायराइड और प्रोलैक्टिन चेक करा जाता है, थायराइड लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, और जो मेल हार्मोन जो होते हैं उनको भी चेक किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बट ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला इन्वेस्टिगेशन कराना है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। अगर आपको हेयर है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो आपके अलग ब्लड टेस्ट होगा। आपको मतलब इरेगुलर मेंसेस है तो वो अलग टेस्ट होगा। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन टेस्ट डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर आपको हेयर एंड पिंपल्स है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। आपको ओव्यूलेशन नहीं आ रहा है, आपको बेबी कंसीव करना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। पीरियड्स इरेगुलर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक्चुअली इसमें देखा जाता है कि एज क्या है, जो फीमेल है वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उसको बेबी कंसीव करना है या नहीं कंसीव करना है, तो जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, प्रॉपर देखकर कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर पूजा राघव ने आपको पीसीओडी और पीसीओएस क्या है इसके बारे में बताया। इस हेल्थ इशू से महिलाएं कैसे बच सकती हैं इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आप भी पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर पूजा राघव की बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें, आपको इससे ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। आज इस शो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर हेल्थ टाइम।